नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, ज्योतिष में जो 9 ग्रह हैं वो सब इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है चंद्रमा। और अगर चंद्रमा का कोई शुभ योग कुंडली में बनता है, बहुत तेजी से असर डालेगा। और अगर चंद्रमा का कोई अशुभ योग बनता है तो ये भी आपको भयंकर तरीके से प्रभावित करेगा। आज चंद्रमा के एक अशुभ योग की बात करेंगे जिसका नाम है चंद्रमा का ग्रहण योग। सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रमा का ग्रहण योग क्या है और ये किस प्रकार काम करता है। देखिए, चंद्रमा मन का स्वामी होता है। आपके मन, आपकी सोच, आपके विचार, इसका स्वामी चंद्रमा है और आपके मन को प्रभावित करता है। जब भी चंद्रमा दूषित होता है, पाप ग्रहों के प्रभाव में होता है, मन और मन की समस्याएं व्यक्ति को बहुत परेशान करती हैं। चंद्रमा को सबसे ज्यादा दूषित करता है राहु। अगर राहु और चंद्र का योग है तो इसे शुद्ध रूप से ग्रहण योग कहना चाहिए। राहु चंद्र का संबंध बने तो कुंडली में ग्रहण योग बन जाता है। और ग्रहण योग जब भी कुंडली में बनता है, ये विचित्र तरह की, अजीब तरह की समस्याएं जिंदगी में पैदा करता है। अगर आपकी कुंडली में राहु और चंद्रमा एक साथ हैं, यानी कुंडली में ग्रहण योग बना हुआ है, तो किस तरह की समस्या जीवन में होती है। राहु चंद्र के संबंध की वजह से व्यक्ति को सबसे ज्यादा मन की समस्याएं परेशान करती हैं। उसे मानसिक समस्या भी होती है और काल्पनिक समस्या, कल्पना की समस्या भी परेशान करती है। ग्रहण योग होने पर दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन नर्क बन जाता है। बेवजह के शक, वहम, झगड़े, लड़ाई शुरू हो जाते हैं। और ग्रहण योग की वजह से पति पत्नी में विश्वास कम होता है और पति पत्नी में शक जैसी चीजें पैदा होती हैं। ग्रहण दोष होने पर व्यक्ति को विचित्र तरह की बीमारियां परेशान करती हैं। कारण और निवारण समझ में नहीं आता। ऐसी बीमारियों के लक्षण तो दिखते हैं, लेकिन वास्तव में बीमारी नहीं होती। और ग्रहण योग वाले बीमारियों की शिकायत करेंगे, लेकिन उनकी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादातर उनकी बीमारियां कल्पना और वहम की होती हैं। अगर आपकी कुंडली में ग्रहण योग है तो इसे शांत कैसे करेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब अगर आपकी कुंडली में चंद्र राहु एक साथ बैठे हैं, अगर आपकी कुंडली में ग्रहण योग है, तो इसकी समस्याओं से कैसे बचें। सफेद चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा नीले धागे में लपेटकर अपने गले में धारण करें। जल में चंदन की सुगंध मिलाकर स्नान करें। फास्ट फूड खाना, बाजार का खाना, बहुत ज्यादा तेल मसाले वाला खाना,
ये खाना बंद करें। सलाह लेकर एक माणिक्य या एक मोती धारण करें और शनिवार के दिन निर्धनों में या गरीबों में बताशा बांटें। चंदन की माला पहनने से, चंदन का तिलक लगाने से, चंदन के जल से स्नान करने से राहु चंद्र के ग्रहण योग का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। देखिए, चंद्रमा राहु का जब ग्रहण योग होता है तो ऐसा देखा गया है कि आदमी को वहम की शिकायत हो जाती है, आदमी को बीमारियों का वहम होता है, घबराहट बेचैनी होती है, चिंताएं बहुत होती हैं और चंद्र राहु मलिनता पैदा करते हैं तो आदमी को नींद भी बहुत आती है और कई कई बार आदमी कई कई दिनों तक नहाता नहीं है, बाहर का खाना खाता है, फास्ट फूड खाता है और अपनी सेहत को खराब कर लेता है। राहु चूंकि शरीर में गांठ भी देता है, इसलिए चंद्र राहु का योग हो और दशा आ जाए तो स्किन में प्रॉब्लम आनी भी शुरू हो सकती है या हो जाती है। चंद्रमा राहु वाले अपने परेशानियों से परेशान होकर कभी कभी नशे वगैरह की तरफ चले जाते हैं या कभी कभी उनको डिप्रेशन भी हो जाता है, जिससे निकलने के लिए दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन एक बात जान लीजिए, चंद्र राहु कितने भी नकारात्मक हों, कितने भी नेगेटिव हों, अगर आपकी माता आपको आशीर्वाद दें, अगर आपकी माता आपके लिए प्रार्थना करें तो बहुत जल्दी सुधार होगा। और जैसा पहले भी बताया कि चंदन का इत्र, चंदन का लेप, चंदन की लकड़ी, चंदन की माला, अगर आप इसका प्रयोग करें तो चंद्र राहु की मुश्किल दूर हो जाएगी। चंद्र राहु जब आपको दिक्कत दे रहे हों तो जबरदस्ती ही सही, मन मार के ही पूजा जरूर करिएगा, चाहे 5 मिनट करें चाहे 10 मिनट करें, उससे इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी कि चंद्र राहु के दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।